Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, explain triangular slave trade carried on during 18th and 19th century. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थी ना, जो 18th और 19th सेंचुरी में थी, उसको एक्सप्लेन करो. Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about triangular slave trade. अब ट्रायंगल क्या होता है? उसके 3 साइड्स होती हैं. ऐसे ही ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो थी, वो 3 कंट्रीज के बीच में जो स्लेव ट्रेड चल रही थी, उसको कहा जा रहा है. अब ये कौन सी 3 कंट्रीज थी? ये थी बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. अब जो स्लेव ट्रेड थी, ये शुरू हुई थी 17th सेंचुरी में. सो ये जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, ये बॉर्डियो और नेनेट से चलते थे और अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंचते थे, जहां पे जाकर वो स्लेव्स खरीदते थे लोकल चीफटेन्स से. अब उनको ब्रांड किया जाता था और शेकल किया जाता. ब्रांडेड इज लाइक कुछ थप्पा लगाया जा रहा है, एक तरीके से एक निशान है तुम्हारी बॉडी पे, वो किया जा रहा है और तुम्हें फिर बांधा जा रहा है चेनों में. और फिर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइटली, बहुत ज्यादा लोगों को एक ही शिप पे घुसाकर उन लोगों को 3 months तक सी में ही ट्रैवल करवाते थे और अटलांटिक क्रॉस करके कैरेबियन लाया जाता था, जहां पे उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था. ये जो एक्सप्लॉयटेशन थी स्लेव लेबर की, ये इसलिए हो रही थी कि यूरोपियन मार्केट्स में जो शुगर, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती हुई डिमांड थी ना, वो मीट की जा सके. तो ये जितने भी शुगर, कॉफी और इंडिगो थी, ये कहाँ से कौन प्रोड्यूस कर रहा था? ये स्लेव्स ही प्रोड्यूस कर रहे थे. और इनकी बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए स्लेव ट्रेड भी बढ़ती जा रही थी. अभी जो पोर्ट सिटीज थी बोर्डो और नैंटिकी, उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्लेव ट्रेड से ही आई है. So the final answer to the question of explain triangular slave trade carried on during 18th and 19th century was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.